देखिए, अभी मैं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ और विधानसभा क्षेत्र वजीरगंज में पहले भी चुनाव लड़ सके चित्ररंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के समक्ष हूँ। वजीरगंज विधानसभा की मूल समस्या पर मैं आपसे बात करूंगा और देखिए कि क्या कहते हैं। चिंटू भैया, यह बताइए कि वजीरगंज पठारी क्षेत्र है, यहाँ किसानों की भी समस्या मूल है, शिक्षा के क्षेत्र में ये पछड़ा हुआ है। आप अगर चुनाव में पुनः आते हैं तो आप क्या क्या विकास का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं सिटी पोस्ट के दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जैसा कहा कि यह पठारी क्षेत्र है, तो बिल्कुल ही सही बात है कि यह जो क्षेत्र है बोलिए वो बिल्कुल झारखंड से लगा हुआ है। जी। छोटी छोटी यहाँ पहाड़ियाँ हैं जहाँ पहाड़ों पर पेड़ नहीं है। यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें जल नहीं है। जो नदियाँ हैं वो भी बरसाती नदियाँ हैं, वो जो दक्षिण से आती है। आपको याद होगा कि ढाढ़र सिंचाई परियोजना जो बरसों से लंबित है, आज तक उस पर प्रोत्साहित करते रहते हैं, युवाओं में एक भावना जगाते हैं वजीरगंज के लिए कि आप पहले आप स्वस्थ रहो, जब आप स्वस्थ होंगे तो वजीरगंज स्वस्थ होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर पार्टी टिकट देती हो या नहीं देती हो, उसके बाद भी आप विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसी बात है? देखिए, मैं पिछली बार भी 2020 के चुनाव में लड़ा और 11,000 से ऊपर मत आए। मैं इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाला नहीं, मैं लड़ूंगा और यह तय है। मतलब चुनाव लड़ने का पूरी मनसा आप बना चुके हैं? मैं अपने जो हमारे मतदाता हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, अभी हमारे सामने खड़े थे चित्ररंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, जो वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से बहुतों का दिल जीता है। क्या कहे हैं, सुने हैं, आप सुनिए इनसे। पूरी होने की वजह से किसानों के खेतों में पानी पहुंच नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि ढाढ़र सिंचाई परियोजना, क्योंकि किसान ही इस देश के असली देशभक्त हैं। किसान है तो हमारा पेट पलता है, किसान है तो किसान को भगवान कहा गया, क्योंकि वो धरती का सीना चीर करके अन्न उपजाती है। दूसरी बात, वजीरगंज विधानसभा जो है, जिसका क्रमांक संख्या 234 है, वजीरगंज 2009 में 2008 में जब इसका उदय हुआ तो अत्रि विधानसभा के 12 पंचायत इसमें कट करके आए और आज के तारीख में 15 साल होने को आया है। वजीरगंज में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती है। अच्छा, यहाँ तो 2 बार भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, भाजपा पार्टी से, और एक बार कांग्रेस के विधायक अब रह चुके हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगा, ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि उनकी कार्यकाल के विरुद्ध में आप क्या क्या प्रगति का योजना, विकास का योजना आप क्षेत्र में करना चाहते हैं? देखिए, जो वर्तमान में एमएलए हैं या फिर भूत में जो एमएलए रहे, उन्होंने बेहतर काम किया है, लेकिन मैं बेहतरीन काम करूंगा। उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर मुझे कोई कटाक्ष नहीं करना है, न कोई बात करनी है, मुझे अपने काम के ऊपर बात करनी है। वजीरगंज विधानसभा में आपको ध्यान होगा कि जब मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आया था तो कोरोना काल में कितने गरीबों की मदद की मैंने, कितने लोगों की जान बचाई। आप देखेंगे तो वजीरगंज मोड़ पर जो शौचालय है वो आज़ादी के वर्षों में आज तक नहीं बना था। जहाँ महिला और पुरुष बाजार आते हैं, अगर उनको शौच हो जाना है तो उस शौचालय जा सकते हैं, उसका प्रयोग करें। वजीरगंज बाजार की सड़क की स्थिति आपने देखा था 2020 के चुनाव के पहले, नाले में सड़क थी कि सड़क में नाला था, पता ही नहीं चलता था। आज बाजार जाइए, वहाँ सड़क बिल्कुल ही मजबूत और टिकाऊ बन गई है। उसके लिए संघर्ष किया गया। बाजार में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का काम हम लोगों ने अपने खर्चे से किया, आज तक वह कार्य निरंतर जारी है। आपको याद होगा कि
वजीरगंज विधानसभा के अंदर अमेठी पंचायत के अंदर एक दलितों का गांव है बुधौल, जहां आज़ादी के वर्षों से लेकर के आज 75 साल पूरे कर लिए हमारे देश ने आज़ादी, लेकिन मंगुरा नदी के ऊपर ब्रिज नहीं था। जब मैं चुनाव के दरमियान वहाँ वोट मांगने गया तो वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया हम लोग हर साल 4-5 लोग खो देते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो डूब जाते हैं, प्रसव पीड़ा है, रात में हम लोग जाते हैं तो 13-14 किलोमीटर घूम के आपने देखा कि 113 फीट लंबा पुल 13 दिन में बन करके तैयार हुआ था। तो यह एक ऐतिहासिक काम हुआ। उसके आगे आप जाएंगे तो सुंदरबन में उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ तो लोग कह रहे थे कि हर गांव बिजली भेज दिया, जब हमने वहाँ आवाज़ उठाई तब जा कर के वहाँ बिजली पहुँची थी। तो ये सारे काम जो है हमने बिना विधायक रहे हुए किए हैं। वर्तमान इसका विधायक, खर्चा आप स्वयं उठाए हैं? हाँ, ये सारे खर्चे जो हम अपने दैनिक जीवन में कमाते हैं, काम करते हैं, उस खर्चे से हमने कराया, क्योंकि मुझे तो कोई सरकारी फंड आज की तारीख में है नहीं, कोई मैं के एमएलए तो हूँ नहीं। अच्छा, ये चुनाव लड़ने की जो आपकी इच्छा है, राजनीति में आने की इच्छा है, तो इसके पीछे वजीरगंज विधानसभा की जनता का विकास और वजीरगंज क्षेत्र के विकास करने में कितना तत्पर आप रहेंगे? देखिए, वजीरगंज क्या है कि एक चुंबकीय शब्द है। वजीरगंज में मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, खेला हूँ, इसलिए मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ के हर गांव में हमारे मित्र हैं, तो मुझे इस वजीरगंज को सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है। इसलिए मुझे एमएलए बन करके कोई धन कमाने की लालसा नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, कई बार कई दलित महिलाएं आ जाती है, वो कहती है कि हमारी बेटी की शादी है, कुछ मदद चाहिए। जहाँ तक संभव होता है हम उसको देने का प्रयास करते हैं। युवाओं के लिए कितने टूर्नामेंट हम लोग सालों बेसाल कराते रहते हैं। हमने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट 2009 में वजीरगंज के ग्राउंड में कराया। हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। हमने वजीरगंज में रन फॉर वजीरगंज कराया, जिसमें युवाओं ने स्वास्थ्य को लेकर के साइकिल रैली कराई, साइकिल प्रतियोगिता कराई। स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग युवाओं को जागरूक करते रहते हैं। नशा के खिलाफ हम लोग युवाओं को जागरूक करते रहते हैं।